अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपके आज का फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री आपका चैप्टर 5 जो है एटॉमिक साइज़, ठीक है, सॉरी चैप्टर 6 एटॉमिक साइज़ का टॉपिक है, ठीक है। इसके एंड पे एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल बी एबल टू लर्न ऑल एंड ईच अबाउट एटॉमिक साइज़। इस जो इसका सबसे पहले है सब टॉपिक्स। आपको पता है कि सबसे पहले हमें जो टॉपिक का नेम है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। तो एटॉमिक साइज़ नाम ही पता चल रहा है कि एटम के साइज़ को क्या कहते हैं, एटॉमिक साइज़, ठीक है। इसका जो सबसे पहला है टॉपिक एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज़ एक ही चीज़ है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, ये मैंने सामने एक एटम बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस और ये आउटर मोस्ट शेल है। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, ठीक है। और जो एटॉमिक रेडियाई का यूनिट होता है वो हम पिकोमीटर में इसको मेजर करते हैं और 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस and the outermost shell is called atomic radii or atomic size, ठीक है। the unit of atomic radii is picometer and 1 picometer is equal to 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। मेजरमेंट, इसकी ख़ास मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है। हम इसको ख़ास मेजरमेंट, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसकी दो वजह हैं, ठीक है। पहली क्या वजह है, इसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। आपको पता है कि आपने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व करते रहते हैं, कोई इसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती, जिसकी वजह से एग्जैक्ट इसका डिस्टेंस जो है हमें नहीं पता चलता। दूसरी इसकी वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्टेड बाय नेबर्स एटम, यानी कि एक एटम, ठीक है, दूसरे एटम के साथ ये जब कंबाइंड स्टेट में होता है तो जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है एक एटम की होती है, वो दूसरे एटम की वजह से, नेबरिंग एटम की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है अपने एग्जैक्ट उसी ऑर्बिट में नहीं मूव करते बल्कि डिस्टर्ब तरीके से मूव करते हैं, जिसकी वजह से हम इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। मेजरमेंट के दो तरीके हैं, जिस वजह से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, दो वजूहात है, दो काजेज हैं। पहला क्या है कि कोई इसकी शार्प बाउंड्री नहीं होती। दूसरी की जो इस एक एटम की इलेक्ट्रॉनिक प्रोबेबिलिटी होती है वो दूसरे नेबरिंग एटम की वजह से डिस्टर्ब हुई हुई होती है, जिसकी वजह से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद है वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, आपको पता है पीरियड्स और ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियड्स क्या होते हैं, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। जो एटॉमिक साइज होता है वो लेफ़्ट टू राइट क्या है, पीरियड में डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने की क्या वजह है, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते हैं लेकिन साथ साथ जो इसका न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो बढ़ता जाता है। जब साथ साथ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा ना तो वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट शेल को और अच्छी तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस एटम में एक न्यूक्लियर चार्ज था, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं ना वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता है। अब ये इसमें देखें शेल भी वही रहता है। अब ये देखें दो शेल, इसमें देखें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूक्लियर चार्ज था, फिर दो हो गए, दो की वजह से इसने अच्छी तरह इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, फिर तीन हो गए, तीन की वजह से उसने और जो है इफेक्टिव तरीके से उसको आउटर मोस्ट शेल को अट्रैक्ट कर दिया, तीन से चार हो गए और चार से फिर और ज़्यादा उसने अट्रैक्ट किया। तो एटॉमिक जो साइज होता है वो पीरियड में डिक्रीज इस वजह से करता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बढ़ता जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स में क्या होता है, जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने की दो वजूहात हैं। पहली जो वजह है वो है नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखें, यहाँ पे मैंने क्या है कि एक शेल बनाया हुआ है, आउटर मोस्ट शेल एक है, ठीक है। फिर यहाँ पे दो आउटर मोस्ट शेल, फिर यहाँ पे 1 2 3। तो सबसे पहली वजह क्या है, इसमें शेल बढ़ता है जबकि इसमें शेल नहीं बढ़ता था। इसमें शेल बढ़ता जाता है जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है। दूसरा है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि अगर दरमियान में शेल आ गया है ना तो जो आउटर मोस्ट शेल है ना उसको क्या करेगा, ये वाला शेल अफेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि आउटर मोस्ट शेल पे ये अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस उसको अच्छी तरह अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, और अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो